हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वेलकम टू माय न्यू लेसन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जो है आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जो है पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में देखिए आपको ये सब चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा, जिसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आफ्टर इफेक्ट्स की आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोशन ग्राफिक्स क्या होता है। फिर तीसरा सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स कैसे यूज़ होता है मोशन ग्राफिक्स इंडस्ट्री में। फिर हम बात करेंगे कि कंपोजिटिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स कैसे यूज़ होता है कंपोजिटिंग के लिए। फिर उसके बाद इस वीडियो के जो है लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे मोशन ग्राफिक्स की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है गाइस, अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू आफ्टर इफेक्ट्स हमारे फर्स्ट सेक्शन के बारे में। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो एक मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? एक मोशन ग्राफिक्स एंड कंपोजिटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। मोशन ग्राफिक्स एंड कंपोजिटिंग के लिए यूज होता है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। गाइस, इस सॉफ्टवेयर को जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोला जा रहा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज़ होता है। इंडस्ट्री का मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है व्हेन इट कम्स टू मोशन ग्राफिक्स एंड कंपोजिटिंग। बट गाइस, मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारा जो मिड लेवल का जो स्टूडियोज़ हैं वो भी कंपोजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर इफेक्ट्स को जो है यूज़ करते हैं। देखिए गाइस, ये जो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स इसको जो है शॉर्ट में जो है ए भी बोला जाता है। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स जो है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इफेक्ट्स एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ख़रीदना है तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट इसका पड़ेगा $20। इसका जो कॉस्ट आपको पड़ेगा $20 का। उसी तरीके से ये जो एडोबे है इसका पूरा एक क्रिएटिव क्लाउड भी आता है। आप एडोबे की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। एडोबे का एक क्रिएटिव क्लाउड आता है। अब क्रिएटिव क्लाउड का मतलब यह है कि उस क्रिएटिव क्लाउड के अंदर जो है सारा के सारा आपको जो है एडोब के जो है ऑल सॉफ्टवेयर, जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। प्लस इसी के साथ में आपको जो है इसके अंदर आपको क्रिएटिव क्लाउड स्टोरेज भी जो है मिलेगा। क्रिएटिव क्लाउड स्टोरेज भी जो है एडोब अपने कस्टमर को जो है देता है अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ में। राइट गाइस, अगर आपको सॉफ्टवेयर खरीदना है तो ये लगभग आपको $20 का जो है कॉस्ट करेगा। उसी तरीके से अगर आप पूरा एडोब क्रिएटिव क्लाउड खरीदते हैं तो एडोब क्रिएटिव क्लाउड जो है आपको $50 के आसपास जो है वो कॉस्ट करेगा। देखिए ये गाइस, ये बात हो गई सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग की। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। आप इसे एडोबे के जो है वेबसाइट पे जाकर इस सॉफ्टवेयर को जो है खरीद सकते हैं। अभी मार्केट में मैं बात करूँ इस सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन का, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन हमारा कौन सा चल रहा है? वो है 2020। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये जो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सिखाऊंगा, तो अच्छी बात यह है कि आप सभी को आफ्टर इफेक्ट्स सीखने को मिलेगा इस 2020 वर्जन में। देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये एक मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम बात करते हैं हमारा अगले सेक्शन में, जिस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि मोशन ग्राफिक्स जो है वो क्या होता है। व्हाट इज मोशन ग्राफिक्स? मोशन ग्राफिक्स का क्या मतलब है? देखिए गाइस, जैसे अगर आपको पता है कि ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स के जितना भी हम जो है स्टिल्स बनाते हैं, या जिसे क्रिएटिव्स भी बोला जाता है, हम स्टिल्स बनाते हैं, क्रिएटिव्स को हम क्रिएट करते हैं। अब स्टिल्स क्रिएटिव्स का मतलब है, जैसे आपने क्या किया, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है एडोबे का ही। अगेन एडोब फोटोशॉप इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कई सारे काम कर सकते हैं। उसके अंदर ये सारा जो है ग्राफिक्स का जो है काम होता है, जहाँ पर आप जब क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं, मतलब आप उसके अंदर जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जितना भी काम करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है आप क्रिएट करते हैं कि इन्फोग्राफिक्स आप कैसे बनाएं। इन्फोग्राफिक्स आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्रिएट करते हैं।
इन्फोग्राफिक्स के जो अलावा जो है आप उसमें जो है लोगो डिज़ाइन भी बनाते हैं। आप वहाँ पर किसी भी ब्रांड का जो है लोगो भी आप क्रिएट करते हैं, और उसके अलावा जो है आप वहाँ पर टाइपोग्राफी भी करते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हैं, टाइपोग्राफी भी क्रिएट करते हैं। वैसे ही आप वहाँ पर जो है पोस्टर्स भी बनाते हैं। आपने वहाँ पर ग्राफिक्स के अंदर क्या है, पोस्टर्स भी बनाते हैं। इसी तरीके से एंड आपके पास जो है बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो आप ग्राफिक्स के अंदर क्रिएट करते हैं। तो बात होती है कि अब मोशन ग्राफिक्स क्या है। देखिए, अब आपको ग्राफिक्स समझ आया। ग्राफिक्स का मतलब है जितना भी स्टिल्स क्रिएट, अगर मैं एक साधारण भाषा में समझूँ, स्टिल्स क्रिएटिव्स क्रिएट करना ग्राफिक डिज़ाइन पर्पस के लिए, जहाँ पर हम कुछ इन्फोग्राफिक्स, लोगो डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, कुछ पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अब बात हुई है कि ये मोशन ग्राफिक्स क्या है। तो मोशन ग्राफिक्स का मतलब है ग्राफिक्स, जब ये जो ग्राफिक्स के अंदर जो है आप क्या है, मोशन को ऐड कर रहे हो। मोशन ग्राफिक्स के अंदर क्या है, आप मोशन को जो है ऐड कर रहे हो, राइट। अब ये सभी जो आपने ग्राफिक्स क्रिएट किया है ये स्टिल ग्राफिक्स है। जब इन स्टिल ग्राफिक्स के अंदर जो है मैं मोशन को जो ऐड कर रहा हूँ, मूवमेंट को जो ऐड कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मोशन ग्राफिक्स। तो इन शॉर्ट मोशन ग्राफिक्स को बोला जाता है गिविंग लाइफ टू योर स्टिल ग्राफिक्स। स्टिल ग्राफिक्स के अंदर जो है लाइफ डालना, एड लाइफ टू योर स्टिल ग्राफिक्स, टू योर ग्राफिक डिजाइन। आप उसके अंदर जो है मूवमेंट आप डालते हो अपने स्टिल ग्राफिक्स के अंदर, उसे बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स। देखिए, ये बात हुई कि मोशन ग्राफिक्स का मतलब क्या है। मोशन ग्राफिक्स का मतलब है आप अपने ग्राफिक्स के अंदर जो है लाइफ ऐड करते हैं, उसके अंदर मूवमेंट ऐड करते हैं। जैसे आपने फोटोशॉप या फिर एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर एक कोई भी एक स्टिल ग्राफिक बनाया, सपोज आपने वहाँ पर एक लोगो डिज़ाइन किया एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर। अब उस लोगो के अंदर क्या है, मुझे मूवमेंट ऐड करना है। मतलब एक मैंने स्टिल लोगो बनाया, अब उस लोगो हमने बनाया है वो अलग अलग पार्ट्स को मिला के बना है। तो वो जो अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग जो उसकी जो लेयर्स हैं, वो फ्रेम के अंदर जो अलग अलग तरीके से आके अपीयर होगा। तो वो जो लोगो एनिमेशन है वो हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करते हैं। लोगो एनिमेशन एक पार्ट होता है आपका मोशन ग्राफिक्स का। उसी तरीके से जब आपने एक पोस्टर क्रिएट किया एडोब फोटोशॉप के अंदर, एक मूवी पोस्टर बनाया, अब उस मूवी पोस्टर को जो है आप उसके अंदर जो है इल्यूजन ऐड कर रहे हो कि उस मूवी पोस्टर के अंदर क्या एक मूवमेंट है। अब जब मूवमेंट ऐड होता है किसी भी आपके स्टिल ग्राफिक के अंदर, तो वो ऑडियंस को जो है और इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए आज की डेट में जो टाइम है, ऑडियंस को जो है स्टिल ग्राफिक्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें जो है मूवमेंट चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जितना भी जो हमारे जो क्रिएटिव्स आते हैं, सभी क्रिएटिव्स जो है वो आज की डेट में जो है इन द फॉर्म ऑफ मोशन, वो जो है आप देखते हो किसमें, मोशन में, वो स्टिल जो है नहीं होता है। तो इसी वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स की जो डिमांड है आपकी बहुत बढ़ जाती है। आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो एक डिमांडिंग सॉफ्टवेयर बन जाता है आपकी इंडस्ट्री में। ये एक डिमांडिंग एप्लीकेशन है, राइट, डिमांडिंग एप्लीकेशन है व्हेन इट कम्स टू मोशन ग्राफिक्स। जब बात होती है मोशन ग्राफिक्स की, जब बात होती है मूवमेंट ऐड करने की, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोशन ग्राफिक्स जो आप करते हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, वो कितने तरीके का जो है मोशन ग्राफिक्स होता है, कि मोशन ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अभी हमारा जो बात होएगा नेक्स्ट सेक्शन की, जैसा हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा था, हाउ आफ्टर इफेक्ट्स इज यूज्ड फॉर मोशन ग्राफिक्स। तो अभी हम यहाँ पर थर्ड सेक्शन में आते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा हाउ आफ्टर इफेक्ट्स इज यूज्ड फॉर मोशन ग्राफिक्स। अब मोशन ग्राफिक्स हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कर रहे हैं, बट किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स को मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी मोशन ग्राफिक्स के अंदर आती है। देखिए, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप मोशन ग्राफिक्स का मतलब है आप यहाँ पर जो है लोगो एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। लोगो एनिमेशन मतलब एक ब्रांड का जो है आपने एक लोगो जो है क्रिएट किया, अब उसको जो है उसके अंदर मूवमेंट ऐड करना, और दूसरा आप इसके अंदर जो है मोशन टाइपोग्राफी कर सकते हैं। मोशन टाइपोग्राफी, राइट। आप यहाँ पर जो है जब टेक्स्ट को जो है आप यहाँ पर ऐड करते हैं, उस टेक्स्ट के अंदर जो है मूवमेंट देना। मतलब एग्जांपल के लिए जो है
आपने जो है यहाँ पर जो है कोई लिरिकल वीडियो बनाया, वो सब चीज़ें जो है आपका पार्ट होता है मोशन टाइपोग्राफी का। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं। और सेम आप यहाँ पर जो है इन्फोग्राफिक्स का एनिमेशन कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स को जो है आप यहाँ पर एनिमेट कर सकते हैं। देखिएगा, इस इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन को हम अपने ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जो है ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फोग्राफिक्स के अंदर जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो कम होता है, टेक्स्ट इज लेस, बट जो आपके जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स वहाँ पर उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। मतलब जितना भी जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर है। मतलब यूज़र को आपको कोई भी अपने पर्टिकुलर मार्केट सर्वे के बारे में बताना है ग्राफ्स के थ्रू, वहाँ पर आप ग्राफ क्रिएट करके जो है यूज़र को जो आप एक्सप्लेन करते हो। जस्ट लाइक आप वहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से बार ग्राफ वगैरह आप वहाँ पर क्रिएट करते हैं, अपने यूज़र को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो बात आती है कि आफ्टर इफेक्ट्स अब ये इन्फोग्राफिक्स के लिए कैसे यूज़ होगा। देखिएगा, जब आपने ये एक स्टिल इन्फोग्राफिक बनाया फोटोशॉप या फिर एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर, अब इस इन्फोग्राफिक को ना मुझे एक वीडियो फॉर्म के अंदर अपने ऑडियंस को जो है एक्सप्लेन करना है। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन अपने ऑडियंस को देना है, अगर आप वीडियो फॉर्म के अंदर देंगे तो आपके जो ऑडियंस को जो है वो और इंटरेस्टिंग लगेगा और उन्हें जल्दी से समझ आ जाएगा। अगर मैं एक स्टिल इन्फोग्राफिक उनके सामने रख दूंगा, ये देखिए ये हमारा मार्केट का सर्वे है, और दूसरी जगह पर आप वही इन्फोग्राफिक्स का जो एक वीडियो रख दीजिए ऑडियंस के सामने, तो वो जो इन्फोग्राफिक्स का जो वीडियो है वो आपकी ऑडियंस को जो है अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स की बात होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो है करेक्टर एनिमेशन भी होता है। करेक्टर एनिमेशन, देखिए करेक्टर एनिमेशन का मतलब क्या है कि जब भी कुछ स्टिल करेक्टर्स, स्टिल कार्टून्स जो है आपने उनका एक ग्राफिक जो है फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया, फिर आप उसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके उस ग्राफिक्स के अंदर जो है मूवमेंट ऐड करते हैं, राइट। अब करेक्टर एनिमेशन जो है ये सारी जो चीज़ें जो है मोस्टली आपका जो पार्ट होता है एक्सप्लेनर वीडियोस का, एक्सप्लेनर वीडियोस। तो बात जब भी होती है एक्सप्लेनर वीडियोस की, तो जो टूल जो माइंड में आर्टिस्ट को सबसे पहले पॉपअप होता है वो है आफ्टर इफेक्ट्स। जितना भी एक्सप्लेनर वीडियोस बनता है, ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, सभी वीडियोस जो है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है क्रिएट होता है। देखिए, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर एक्सप्लेनर वीडियोस का। अभी आप यहाँ पर गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो यहाँ जाके आप टाइप करेंगे यम यम वीडियोस। अब यम यम वीडियोस जो है एक बहुत अच्छा चैनल है, ये एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस का। इसको आपको जो है बहुत सारे इसके ऊपर एग्जांपल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर कि यम यम वीडियोस पे कि किस तरीके से जो है ये एक्सप्लेनर वीडियोस जो है इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। ये बड़े बड़े जो क्लाइंट्स है यहाँ पर अपना एक्सप्लेनर। What customers say about your business online is powerful. अब Reviews ये जो give your वीडियो business है ये पूरा credibility जो है and help new Adobe customers After find you Effects online. किया हुआ है, It's right? no wonder देखिए, 92% मैं of बात consumers. करूँ यहाँ पर इसका ये एक What बीच में एक customers जो say यहाँ पर about एक your शॉट business. आया था। अब जैसे शुरुआत के अंदर अभी ये देखिए आपका जो वीडियो जो है ये What शुरू, customers say अब इस about your तरीके से business कुछ जो online एलिमेंट्स है is powerful. स्क्रीन के ऊपर आके जो है विजिबल हुआ, राइट। तो देखिए अब पॉइंट ये आता What है customers कि say अब about your यहाँ पर business ये जो एक जो स्टिल online जो फ्रेम है, is यहाँ पर आपका क्या है, ये स्टिल एक फोटोग्राफ है। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर इसको पीछे कर लेता हूँ। अब ये एक स्टिल जो फोटो है, पहले आप एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर जो है क्रिएट करेंगे, फिर वहाँ पर क्या होता है लेयर सिस्टम्स होता है, मतलब सारी चीज़ें जो है हमने अलग अलग लेयर के अंदर क्रिएट करते हैं, फिर उसको जो है एडोबे इलस्ट्रेटर का जो प्रोजेक्ट होता है हम उसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है ले जाते हैं, फिर वहाँ पर ले जाके इन सभी जो स्टिल ग्राफिक्स के online अंदर is powerful. जैसे Reviews give your business ऐड credibility किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगेन मेरे को एक नया फ्रेम दिखा। अब ये and जो help फ्रेम new जो है customers. पहले अगेन ये जो एक क्रिएटिव जो है वो आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेटर के अंदर जो है क्रिएट करेंगे, फिर उसको जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप लेके आएंगे। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते Customers हैं, find you फिर online. इसको यहाँ पर It's no लाके wonder उसके अंदर 92% of consumers trust ऐड word of करेंगे। mouth तो जो recommendations यम more यम than any वीडियोस other जो form of चैनल है advertising. ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपका एक्सप्लेनर वीडियोस को, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा। तो आप सभी ये चैनल जो है जाके देखिएगा, तो आपको जो है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है ये चीजें जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करेक्टर से I रिलेटेड suppose that you've already heard that. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बात किया करेक्टर एनिमेशन का, तो गाइस I अब suppose यहाँ that- पर क्या है, ये जो करेक्टर है, ये जो कार्टून करेक्टर है, ये पहले हम अगेन इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे,
फिर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर उसे लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर जो है मूवमेंट करेंगे। देखिए गाइस, आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप जितना भी जो आप काम करोगे वो मूवमेंट का करोगे, जितना भी आप काम करोगे वो एनिमेशन का करोगे। आप मूवमेंट बोलो या आप एनिमेशन बोलो, आपने स्टिल ग्राफिक्स के अंदर जो है जान आप डालोगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। बट वो सभी जो ग्राफिक्स है आप क्रिएट करोगे किस में, फोटोशॉप में, या फिर उसे आप क्रिएट करोगे किस में, इलस्ट्रेटर में। देखिए बात आती है कि अब मैं बार बार बोल रहा हूँ फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में। देखिए इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर जो है जब भी बात आती है मोशन ग्राफिक्स की, एक जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट जो है उसे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर है, ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है जरूर आने चाहिए। क्योंकि देखिए अब वहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर वो बैठ के कंपनी में बैठ के वो काम करेगा, वहाँ पर एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट का लेट सपोज वो जो है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो अब जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट जो होता है उसे ये तीनों सॉफ्टवेयर तो आना चाहिए, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, उसके अलावा प्रीमियर का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एडोब प्रीमियर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। बट माय पॉइंट इज, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए, ऑल्दो वो काम तो सारा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करेगा। क्योंकि देखिए जितना भी जो ग्राफिक डिजाइनर होगा कंपनी में, जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जो काम कर रहा होगा वो अपना जो फाइल्स है या अपने ये जो आफ्टर इफेक्ट्स वाले जो आर्टिस्ट को जो है वो भेजेगा, फिर आफ्टर इफेक्ट्स वाला जो आर्टिस्ट है उन फाइल्स को जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करके जो है उसे वहाँ पर वो एनिमेशन करेगा। तो पॉइंट आता है जब एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो अगर उसे एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर का अगर उसे नॉलेज जो है अच्छे से होगा, तो वहाँ कंपनी के अंदर जो है अपने बाकी ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ जो वो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अब एडोबे इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है मेन ये यूज होता है मोशन ग्राफिक्स के अंदर, क्योंकि ये एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप जितना भी आप ग्राफिक्स क्रिएट करते हो ये एक वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, ये नॉन स्केलेबल ग्राफिक्स होते हैं। नॉन स्केलेबल ग्राफिक्स मतलब वो ग्राफिक्स है जो रेजोल्यूशन पर डिपेंड नहीं होते, जिन्हें आप जितना मर्जी स्केल करेंगे उनका क्वालिटी रिड्यूस कभी नहीं होगा। बट जो फोटोशॉप है गाइस वो एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अब फोटोशॉप में क्या है, वहां पर जो आप ग्राफिक बना रहे हो उनका जो है एक लिमिटेड रेजोल्यूशन है, लिमिटेड रेजोल्यूशन पे आप उसे क्रिएट कर रहे हो। और बेसिकली ये रास्टर ग्राफिक्स में जो है आपका जो है पिक्सल्स होता है, पिक्सल्स है यहाँ पर आपका ये रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो बात होती है कि मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को जितना भी जो कैरेक्टर एनिमेशंस होता है, लोगो एनिमेशंस होता है, ये सारा जो फाइल्स है वो मिलता है जनरली 80% ऑफ द टाइम उसे फाइल्स मिलता है एडोबे इलस्ट्रेटर का। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर की फंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर इलस्ट्रेटर से लाया हुआ ग्राफिक्स इसके अंदर ले जाके अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं, अगर आप उस ग्राफिक्स को स्केल करते हैं तो उसका जो एजिस है वो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, एकदम शार्पनेस के साथ आपको दिखेगा। बट अगर आप वही फोटोशॉप का एक ग्राफिक्स अगर आप यहाँ पर ले आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, फिर आप उसके ऊपर एनिमेशन करते हैं और एनिमेशन के अंदर अगर कोई भी मुझे ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं उसे स्केल करना है, छोटे से बड़ा करना है, तो वहाँ पर उसका जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट अब ये दोनों चीज़ें जो है एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट जो है वो कैसे यूज़ करता है इन टर्म्स ऑफ मोशन ग्राफिक्स, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो इलस्ट्रेटर और जो फोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं और उन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं जब इन दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट किया जाता है एनिमेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो आपको एक बात समझ आया कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, जो उसके मैं टूल्स की बात करूं तो टूल्स के अंदर जो है आपको जो नॉलेज होना चाहिए फोटोशॉप का, आपको नॉलेज होना चाहिए एडोबे इलस्ट्रेटर का, आपको नॉलेज होना चाहिए ऑब्वियसली एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स का, राइट। ये 3 टूल का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। और बहुत सारा जो छोटा छोटा कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो है प्रीमियर का नॉलेज भी होना चाहिए। प्रीमियर जो एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है, प्रीमियर का भी जो बेसिक्स है वो होना चाहिए। अब आफ्टर इफेक्ट्स जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया है कि ये मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, कंपोजिटिंग के लिए यूज होता है। बहुत सारे जो लोग जो है इसे वीडियो एडिटिंग के पर्पज से भी आफ्टर इफेक्ट्स को जो है यूज करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको अभी ये क्लियर हुआ होगा कि एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है
वो आर्टिस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है सारा मोशन ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन के लिए, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर क्रिएट करने के लिए। जिस बंदे को जो है ये फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का जो है नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए बात होती है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो मोशन ग्राफिक्स जो आर्टिस्ट हैं ये सभी इसके टूल्स हैं, इन टूल्स का यूज करके वो सारा अपना जो आर्ट है वो क्रिएट करेगा। बट पॉइंट आती है कि कौन कौन सा जो स्किल्स है, स्किल्स जो है उस आर्टिस्ट के लिए जो है जरूरी है। देखिए ये बात अभी पहले मैंने करी है टूल्स की, अब स्किल्स के अंदर बात करूँ तो आपका जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है उसको जो है एनिमेशन का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। एनिमेशन के अंदर उसे क्लासिकल एनिमेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्लासिकल एनिमेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का नॉलेज उसको होना चाहिए। अब आज की डेट में अभी मैं आपको बताऊं मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, जितना भी जो कंपनीज है जब वो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को ढूंढती है, बेसिकली जब वो फ्रेशर मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को ढूंढती है, तो जितने भी जो आर्टिस्ट है वो कैरेक्टर एनिमेशन नहीं करते, उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, बट कैरेक्टर एनिमेशन का जो है बहुत डिमांड है। तो कैरेक्टर एनिमेशन जो है वो आना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कैरेक्टर एनिमेशन करना आपको आना चाहिए। और यही जो कैरेक्टर एनिमेशन है ये फ्रेम बाय फ्रेम करना भी आना चाहिए। अगर आप ड्रॉ करके जो आप क्रिएट करते हैं, इन शॉर्ट आपका जो है जो स्केचिंग का जो स्किल्स जो है, आपका जो ड्राइंग स्किल्स होना आपका बहुत ज़रूरी है। एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के लिए विजुअलाइज करने के लिए, सीन को समझने के लिए उसको जो है ड्राइंग करना आना चाहिए। और साथ में आपका जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, देखिए पहले मैंने आपको बताया कि क्लासिकल एनिमेशन, दूसरा मैंने आपको बताया कैरेक्टर एनिमेशन, तीसरा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ जिसे कहते हैं नॉलेज ऑफ स्टोरी बोर्डिंग। उसे स्टोरी बोर्डिंग का नॉलेज भी होना चाहिए भाई, स्टोरी बोर्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब स्टोरी बोर्डिंग का मतलब क्या है, देखिए जब भी एनिमेशन की बात होती है ना, तो जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर एनिमेशन करते हैं तो सीधा सीधा एनिमेशन नहीं करने लग जाते और सीधा सा ग्राफिक्स नहीं बनाते। हम सबसे पहले जितना भी जो ग्राफिक्स होता है उन सब का पेपर के ऊपर जो है ड्राइंग बनाते हैं। जितना भी हम ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं फिर उन्हें एक वीडियो की फॉर्म में जो है अरेंज किया जाता है। वो जो जितना भी आप स्केचेस जो आप बना रहे हो वो सारा पार्ट होता है आपका स्टोरी बोर्डिंग का। मतलब एक स्टोरी बोर्ड आपने बनाया, आपने सारे स्केचेस को बनाया, पूरा जो वीडियो है जैसे मैं आपको इस वीडियो के ऊपर दिखाता हूँ। अभी लेट सपोज आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब स्टार्टिंग में आपने देखा एक जो कैरेक्टर है, I suppose that you've already heard this. The present and the future और of इसके साथ marketing में come कुछ in the form एलिमेंट्स of आके जो है video. प्लेस हुआ। देखिए ये Either- पूरा ना एक फ्रेम है। अब ये 6 सेकंड का वीडियो है। इस 6 सेकंड की वीडियो के लिए आर्टिस्ट को सिर्फ एक फोटो बनाना होगा इलस्ट्रेटर के अंदर। बट इलस्ट्रेटर में बनाने से पहले उसको ये जो फोटो जो है वो एक स्केच के फॉर्म में, एक ड्राइंग के फॉर्म में बना हुआ मिलेगा, जिससे उसको आइडिया हो जाएगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर जो है क्या वो बनाएगा। और प्लस और कुछ आर्टिस्ट और होते हैं, जैसे ये कैरेक्टर जो है एनिमेट हो रहा है तो इसका जो बहुत सारा ड्राइंग्स बनाते हैं उसे एक वीडियो के फॉर्म में जो है अरेंज करते हैं, उसे कहते हैं एनिमेटिक्स। वो एनिमेटिक्स क्रिएट करता है। वो जो एनिमेटिक्स है वो आपका ये जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को जो है हेल्प करता है। और आज की डेट में स्टोरी बोर्डिंग का नॉलेज होना एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को जो है बहुत ज़रूरी हो गया। और साथ में देखिए इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो स्किल्स जो है उस हिसाब से आर्टिस्ट को भी एक्सपेंड करना पड़ता है, तो आपको साथ के साथ अपग्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास अब जो फोर्थ स्किल यहाँ पर आती है जिसके अंदर आता है एडोब फ्लैश। एडोब फ्लैश भाई सॉफ्टवेयर है, वो भी आना चाहिए। एडोब फ्लैश जो है वो पॉपुलर है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए। ये जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आपका हो रहा है ना, वो एडोब फ्लैश के अंदर होता है। डिजिटली अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना है तो वो आप एडोब फ्लैश के अंदर करेंगे, और दूसरा पेपर पे भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो ये बात हुआ मेरा यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के टूल्स का। फिर उसके अलावा जो है मैंने बात किया मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के स्किल्स का, क्या स्किल्स जो है मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को आना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया ये स्टोरी बोर्डिंग के बारे में, तो स्टोरी बोर्डिंग जो है ये टर्म आपके लिए बहुत नया होगा, तो मैं यहाँ पर आपको स्टोरी बोर्डिंग से रिलेटेड जो है कुछ वीडियो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको स्टोरी बोर्डिंग और अच्छे से क्लियर होगा कि स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है। तो अब यहाँ पर आते देखिए ये बहुत पॉपुलर मूवी है डिज्नी का, कोको मूवी। अब ये कोको मूवी का जो है इस वीडियो के अंदर जो है स्टोरी बोर्डिंग दिखाया हुआ है। देखिए अब ये जो आप नीचे वाला वीडियो देख रहे हैं ना, ये फाइनल आपका आउटपुट है, मतलब जो आपने टीवी पर देखा था। बट जब ये आर्टिस्ट जो है ऐसे स्टूडियोज के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, किसी भी स्टूडियो के अंदर जब वो काम करते हैं, तो जब शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ, हमेशा एक जो है स्टोरी
आती है, फिर स्टोरी जो है पूरी लिखी जाती है जिसे बोला जाता है स्क्रिप्ट। अब उस स्क्रिप्ट के बाद जो है ऐसे स्केचिंग की जाती है, फिर उस स्केचिंग को जो ऐसे वीडियो के फॉर्म में प्लेस किया जाता है। तो ये सारे स्टोरी बोर्ड के आपके स्केचेज हैं। अब इससे क्या होगा ना, देखो अब ऊपर ये जो वीडियो है इसके अंदर भी ये जो कैरेक्टर है हमारा ये ऐसे उठ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इसके बाद जो आपका पाइपलाइन के अंदर जो आर्टिस्ट जो काम करने वाले हैं ना, उनको वो एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। इससे आपका जो है ग्राफिक डिजाइनर को भी आइडिया मिलेगा कि जब वो कॉन्सेप्ट आर्ट इसके लिए बनाएगा, और दूसरा इसके लिए आपको एनिमेटर को भी हेल्प करेगा जब वो इस सीन का जो है एनिमेशन जो है वो कर रहा होगा। देखें, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोरी बोर्डिंग है। अब स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट करता है तो उसको पहले से ही ना पूरे एक सीन के बारे में जो है आइडिया हो जाता है कि कैसे उसको जो फाइनल वीडियो जो है क्रिएट करना है। देखिए, ये तो एक एडवांस 3D एनिमेशन का जो है वीडियो है, बट जब बात आ रही है मोशन ग्राफिक्स की, तो मोशन ग्राफिक्स के अंदर भी जो है यहाँ पर आपका जो स्टोरी बोर्डिंग है वो किया जाता है। स्टोरी बोर्डिंग की हेल्प से जो आप फाइनल जो वीडियो क्रिएट करते हैं, पहले आपका जो पूरा एक जो विजुअल है वो आपका जो रेडी जो है उसके लिए हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जाता हूँ, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बात किया यहाँ पर अभी ये मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट का इसके स्किल्स के बारे में मैंने आपका जो बात किया। देखिए, पॉइंट पता है क्या आता है, अगर मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट ये जो एक वर्ड है ये एक जॉब प्रोफाइल है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लोर करके बताऊँ ना, तो अभी जितना भी ये जो बात हो रही है ना, ये सभी एक्चुअल में जो आपकी बात हो रही है एक 2D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट की, जिसे मोशन डिजाइनर भी कहा जाता है, एक 2D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट की, राइट। तो पॉइंट आता है ये 2D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, मोशन डिजाइनर जो सारा जो एनिमेशन अब यहाँ पर वो कर रहा है वो एक्चुअल में वो सभी क्या है 2D एनिमेशन, राइट। तो उसी तरीके से आपका जो है एक 3D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी होता है, 3D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट, राइट। अब 3D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट ये वो बंदा है, ये वो आर्टिस्ट है जिसको आपको इन 3 सॉफ्टवेयर के अलावा फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर भी है, इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जो ये 3D मोशन ग्राफिक्स के अंदर जो यूज़ होता है जिसे बोलते हैं सिनेमा 4D, या शॉर्ट में उसे C4D भी बोला जाता है। ये एक इंडस्ट्री डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है 3D मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर, ये सारे भी सॉफ्टवेयर जो है उसको आने चाहिए 3D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट को, राइट। तो एक 2D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है और एक 3D मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, ये सभी उसके जो आपके टूल्स हैं, इन टूल्स का जो नॉलेज है उसको होना चाहिए। देखिए, अगर आप अभी मोशन ग्राफिक्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप कल को आपका इंटरेस्ट जो डेवलप होता है 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए, तो 3D मोशन ग्राफिक्स के केस में क्या है ना, आपको सिनेमा 4D जो है सीखना जो है थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आपने मोशन ग्राफिक्स जो है अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, क्योंकि वहां पर आप सिनेमा 4D के अंदर क्या एडवांस लेवल पर जो है मोशन ग्राफिक्स को आप क्रिएट करने वाले। देखिए, अब यहाँ बात हो रहा है 2D का और दूसरा क्या है 3D का। एक 2D है और एक 3D है। 2D क्या, कोई भी चीज जिसका 2 डायमेंशन है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, ये एक बॉक्स बना है, ठीक है। अभी एक बॉक्स के ये जस्ट एक कार्ड की तरह लग रहा है, इसका 2 डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है आपका और एक ये डायमेंशन है। अब यहाँ टॉप टू बॉटम है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो है यहाँ पर आपका ये जो लेफ्ट टू राइट है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको अभी मैंने आपको बताया वाई एक्सिस बोलते हैं। अब इसी को जब मैं 3D के अंदर बनाऊंगा ना, तो देखिए अभी मैं यहाँ पर एक 3D क्यूब जो है यहाँ क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर बन गया 3D क्यूब। अब इसके ऊपर जो है मेरा इस तरफ से जो है लाइट आएगा, जैसे इधर से मैंने इसके ऊपर लाइट कास्ट किया, इधर मेरा शेडो क्रिएट हो रहा है, यहाँ कुछ हाईलाइट बनेगा या मिड टोन्स हो जाएगा, यहाँ पर ये शेडो आ जाएगा या कुछ कॉन्टेक्ट शेडो आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया एक 3D क्यूब। अब ये 3D क्यूब है, इसके अंदर जो आपका 3 डायमेंशन आ जाएगा। देखो, ये 2 डायमेंशन पहले वाला ये तो आपका सेम होगा जो मैंने आपको बताया, ये आपका x, ये आपका y। अब तीसरा डायमेंशन आप यहाँ और देख रहे हैं जिससे आपका ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डेप्थ ऐड हो रहा है, वो आपका z। तो पॉइंट आता है ये जो 2D है उसके अंदर x और y है, राइट। और जो आपका जो 3D है उसके अंदर आपका x, y और z है, x, y और z, ठीक है।
देखिए अब ज़माना जो है बदल गया है। आज की डेट में जो है 3D एनिमेशन जो है बहुत पॉपुलर हो गया है। 3D एनिमेशन जो है यूज़ किया जाता है। 3D एनिमेशन, 3D मोशन ग्राफिक्स का आपका जो है सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर है। देखिए मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जिससे आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा बिटवीन 2D एंड 3D। अगर आप यहाँ जाके सिंपल लिखते हैं ना 2D एंड 3D डिफरेंस, आप यहाँ इमेजेस के ऊपर देंगे। देखिए ये एक मारियो का इमेज है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 2D एंड 3D। पहले आपने मारियो गेम खेला था वो 2D के अंदर आता था, वहाँ पर ग्राफिक्स जो है फ्लैट थे, क्यूब के फॉर्म में थे। अब वो मारियो का जो ग्राफिक है एकदम डिटेल के अंदर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक लाइट पड़ता हुआ दिख रहा है, शेडोज है, वॉल्यूम दिख रहा है, पूरा वो 3 डायमेंशनल दिख रहा है। ये एक 3D ग्राफिक्स। अब जमाना जो है वो 3D का आ गया है। बट जब बात हो रही है मोशन ग्राफिक्स वीडियोस का, एक्सप्लेनर वीडियोस का, वो एक्सप्लेनर वीडियोस जो है 2D के फॉर्म में जो है बहुत अच्छा लगता है। तो 2D के केस में एक्सप्लेनर वीडियोस को जो है वो क्रिएट जो है किया जाता है। राइट गाइस, देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको जो थर्ड सेक्शन है कि मोशन ग्राफिक्स इंडस्ट्री के अंदर जो आफ्टर इफेक्ट्स का कैसे यूज हो रहा है, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट कौन है, उसका रोल क्या है, वो सारी चीजें जो है मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया। अब पहला तो आपको मैंने बताया कि मोशन ग्राफिक्स के बारे में। देखिए मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था लोगो एनिमेशन का, मैंने आपको बोल तो दिया, बट आपको यहाँ मैं विजुअल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से जो है समझ आएगा कि क्या लोगो एनिमेशन का मेरा कहने का मतलब क्या है। कोई भी आपने लोगो क्रिएट किया उसको ऐड कर रहे हैं वो लोगो एनिमेशन है। अब यहाँ पर इसको हम स्किप करते हैं। अभी देखिए अब यहाँ पर लोगो है कि देखिए अब हम ये वीडियो देखते हैं। अब जैसे पहला मैं ये लोगो एनिमेशन है। अब इसके बाद हम यहाँ दूसरा लोगो देखते हैं, लोगो बना हुआ है, साथ नहीं देगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या आता है ना, पहले ये जो बाइटर ये जो लोगो है ना, ये आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप क्रिएट करोगे। फिर इसका ये जो लेयर्स होगा BYTER और बाइटर का एक्चुअल लोगो बिग B, ये सभी लेयर्स को एडोब इलस्ट्रेटर के प्रोजेक्ट को आप एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके इंपोर्ट कर लोगे। फिर वहां पर ले जाके हम अपने अकॉर्डिंगली जो है एनिमेशन उसे देंगे। ये आपका एग्जांपल हुआ लोगो एनिमेशन का। जैसे मैंने दूसरा भी आपको कैरेक्टर एनिमेशन का एग्जांपल दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पास मोशन टाइपोग्राफी भी है। मोशन टाइपोग्राफी के केस में भी आपका जो है आफ्टर इफेक्ट्स जो है यूज हो रहा है। अभी यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं एक मोशन टाइपोग्राफी का। तो अभी यहाँ पर हम आते हैं, इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं रिलेटेड टू मोशन टाइपोग्राफी एग्जांपल्स। तब इसके अंदर आया, देखिए अभी यहाँ पर मैं जाऊँगा। One of the biggest motion design trends of this year is fast typography. वीडियो हाइप का जो एक टेम्पलेट है, बट ये सारा जो आपको टाइपोग्राफी के बारे में AirPods and updates to the Apple Watch. टेक्स्ट को जो है एनिमेट करना विजुअली, ताकि वो टेक्स्ट जो है वो देखने में आपको sleek, minimal design, but also managed to cram in a lot of information into 2 minutes of engaging जनरली इतना कूल टेक्स्ट जो हमें ये आईफोन, which is why it's no surprise that it's become one of the hottest trends of the ये year. सब आपका जो है आर अ पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी, राइट। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ यहाँ टाइपोग्राफी का। अभी इसके अंदर आप देखें, देखिए ये आपका एग्जांपल हुआ मोशन टाइपोग्राफी का। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू जो है क्लियर हुआ होगा कि जो आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ये किन किन चीज़ों के लिए जो है यूज़ होता है। देखिए अब मैं यहाँ पर आपका आ जाता हूँ वापस से ये शुरुआत के ऊपर। जैसे मैं बात कर रहा था आफ्टर इफेक्ट्स का या मोशन ग्राफिक्स का, फिर इसके बाद जैसे मैंने बात करी ये डिमांडिंग आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, मोशन ग्राफिक्स, तो मोशन ग्राफिक्स के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो है हम आ गए कि एक मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके अंदर कि इसके अंदर यहाँ पर आपके पास जो है लोगो एनिमेशंस है, मोशन टाइपोग्राफी है, इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन है, कैरेक्टर एनिमेशन है, मेनली एक्सप्लेनर कंटेंट के लिए जो है आपका आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ हो रहा है, एंड मैनी मोर। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड जो आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है बना सकते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो सेक्शन है वो हम बात करते हैं कंपोजिटिंग का। जैसे अभी हमने बात करा कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो कंपोजिटिंग के लिए भी जो है यूज़ हो रहा है। पहले हमने डिस्कस कर लिया था ये मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज़ हो रहा है, अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ये कंपोजिटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो बात हो रहा है कि कंपोजिटिंग क्या होता है। देखिए कंपोजिटिंग का मतलब है आप कोई भी जैसे एक इमेज मैनिपुलेशन बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर, आप क्या कई सारा जो इमेजेस है
उसके अंदर आप ला के उसे फ्रेम के अंदर जोड़ते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक ये सन का इमेज है, मेरे पास एक जो है इमेज है जिसके अंदर मेरे पास जो है लाइक कुछ माउंटेन्स वगैरह है। अब एक इमेज है जिसके अंदर मेरे पास जो है आगे यहाँ पर कुछ जो है ट्रीज है, राइट। अब एक मेरे पास इमेज है जिसके अंदर जो है कुछ यहाँ पर रिवर है। तो अब जब ये सारा जो इमेजेस है, ये सारा जो इमेजेस है, जब आप इन्हें जोड़ के जब आप एक सिंगल आप इमेज जो आप क्रिएट कर रहे हो, लाइक आपने क्या करा, यहाँ पर ये अपना जो है सन लगाया, आपने सन वाला फोटो है यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आपने जो माउंटेन्स है ये ऐड कर दिया, यहाँ से एक ये रिवर निकला। अब इसके बाद जो है आपने इसके ऊपर क्या करा, यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर अपना जो ट्री जो है वो आपने ऐड कर दिया। तो ये जो पूरा जो आपने फाइनल आपने जो फ्रेम जो आपने क्रिएट किया है, ये सब आपका क्या है, कंपोजिटिंग है। तो कंपोजिटिंग का मतलब क्या है, ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, मर्ज 2 और मोर इमेजेस टुगेदर, मर्ज 2 और मोर images together to create a single image, to create a single image। अब ये सिंगल इमेज के ये आपका फाइनल फ्रेम ये जो हमने बनाया, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है कंपोजिटिंग। जब दो या दो से ज्यादा फोटोज को जब आप जोड़ के एक सिंगल एक फाइनल एक फोटोग्राफिक इमेज बनाते हो, जैसे एक रियलिस्टिक इमेज है या एक फैंटेसी इमेज आप क्रिएट करते हो, ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है कंपोजिटिंग। तो बात हो रही है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स का क्या यूज। देखिएगा ये जो कंपोजिटिंग है, मैंने आपको बताया जब आप इमेजेस को जो आप मर्ज कर रहे हो, इमेजेस को जो आप मर्ज कर रहे हो किसके अंदर, जब आप फोटोशॉप के अंदर आप ये काम करते हैं। अब यही काम वीडियो के ऊपर जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी किया जाता है, वीडियो के ऊपर जो है कंपोजिटिंग किया जाता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब बात करते हैं हम वीडियो के ऊपर जो है कंपोजिटिंग करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो वीडियो के ऊपर हम कंपोजिटिंग करते हैं। जैसे अब ये ग्रीन स्क्रीन होता है। अब मूवीज के अंदर क्या है, ग्रीन स्क्रीन जिसे क्रोमा भी बोला जाता है, क्रोमा के ऊपर जो है वीडियो को शूट किया जाता है, फिर क्रोमा को रिमूव करके उसके पीछे जो है बैकग्राउंड को जो है बदल देते हैं। तो वो जो ग्रीन स्क्रीन जो है पार्ट होता है आपका ये कंपोजिटिंग का। उसी तरीके से जो है मूवीज के अंदर जो है ये रोटोस्कोपिंग भी किया जाता है, रोटोस्कोपिंग। अब जो रोटोस्कोपिंग का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को फोटोशॉप पता है उन्होंने एक टर्म सुना होगा जिसे कहते हैं मास्किंग। बेसिकली मास्किंग करना एक वीडियो के ऊपर, उसे कहते हैं रोटोस्कोपिंग। मतलब एक एक फ्रेम बाय फ्रेम, एक एक फ्रेम के ऊपर जो है जब आप मास्किंग करते हो उसे बोला जाता है रोटोस्कोपिंग। ये रोटोस्कोपिंग आप करते हैं अल्फा को क्रिएट करने के लिए। अब ये जो रोटोस्कोपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें भी आपका टॉपिक्स के फॉर्म में आप कंपोजिटिंग सेक्शन के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स में जो है आपको सीखने को मिलेगा। देखिएगा इस कंपोजिटिंग जो है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो मेनली ये VFX के अंदर जो है जब बात होती है ना VFX की, विजुअल इफेक्ट्स की। विजुअल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये वो सभी इफेक्ट्स हैं जो आप ऑन लोकेशन पर वो सब जो चीज़ें जो है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते, जो आज की डेट में आप डिजिटली जो है आप क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं विजुअल इफेक्ट्स। ऐसी एक टर्म होता है स्पेशल इफेक्ट्स, एक होता है VFX, एक होता है SFX। अब SFX के अंदर क्या है, ये वो सभी स्पेशल इफेक्ट्स है जो आप ऑन लोकेशन पर आप क्रिएट करते थे। मतलब अगर आज से जो है कुछ साल पहले जब फिल्म मेकर को कार ब्लास्ट करना होता था, तो वो जो कार ब्लास्ट को जो है ऑन लोकेशन पर वो पूरा कार को ब्लास्ट करके अपना सीन को जो है शूट करता था। बट अब वही कार ब्लास्ट जो है आज की डेट में वो अपने सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से डिजिटली बहुत सारा जो है VFX इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की जो हेल्प से जो है वो कार ब्लास्ट को जो है वो क्रिएट करवा सकता है, वो है VFX। तो अब VFX से फ़ायदा क्या होगा, ये एक वो आर्ट है, इसमें इतना सारा जो आपका टूल्स है, इतना बड़ा बड़ा पाइपलाइन होता है, जो चीज़ें रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है वो आप VFX के थ्रू जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो कंपोजिटिंग होता है ना, ये एक छोटा सा एक सेक्शन होता है आपका VFX के अंदर। VFX के अंदर जो है कंपोजिटिंग एक छोटा सा सेक्शन होता है जहाँ पर आर्टिस्ट जो है वीडियो के ऊपर कंपोजिटिंग करते हैं कई तरीके से। कोई आर्टिस्ट क्रोमा हटाता है, कोई आर्टिस्ट रोटो करता है, कोई आर्टिस्ट जो है पेंट करता है। तो ये सारी जो चीज़ें जो आपका कंपोजिटिंग के अंदर की जाती है। देखिए गाइस, अब कंपोजिटिंग में ना, अब यहाँ पर जो सारे आपका ये जो बात हो रही है एक्चुअल में कि कैसे आफ्टर इफेक्ट्स यूज होता है कंपोजिटिंग के लिए। कंपोजिटिंग के लिए आप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं, आप यहाँ पर रोटोस्कोपिंग को कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है पेंट को कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर।
पेंट ऑन वीडियो। तो अभी ना मैं आपको यहाँ पर ये इन 3 चीज़ों के पहले एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये 3 चीज़ें जो है क्या होती है। देखिए अब यहाँ पर ना मैं इसके अंदर जाता हूँ, न्यू लेयर के अंदर। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो पहली चीज़ जो आप यहाँ पर कंपोजिटिंग के अंदर आप पढ़ोगे ना, जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर ना हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो कंपोजिटिंग सेक्शन के अंदर आप देखोगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा बेसिकली कंपोजिटिंग की बात हो रही है तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना वीडियोस के ऊपर जो है आप कलर करेक्शन कर सकते हो। जैसा आप फोटोशॉप में अपनी एक सिंगल फोटो के कलर्स को ठीक करते हो, वैसे ही आप वीडियो के ऊपर भी कलर करेक्शन कर सकते हो। उसी तरीके से दूसरा क्या आता है, आप यहाँ पर जो है पेंट कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में कोई भी एक सिंगल फोटो में आप कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा देते हो वहाँ से, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वैसे आप वीडियो में से भी हटा सकते हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, जिससे बोलते हैं ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग का मतलब कि अब आपने, एक होता है कि मैंने बताया आपको वीडियो में से जो एलिमेंट अच्छा नहीं लग रहा आपने उसे ऐड कर दिया। अब वीडियो में जो एलिमेंट आपको अच्छा लग रहा है वो आप ऐड कर सकते हो। एक रियल वर्ल्ड आपने वीडियो शूट किया, उसमें आपको कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक रोबोट को ऐड करना है, कोई भी एक छोटे से आपको ग्राफिक एलिमेंट को आप ऐड करना है, तो आप ट्रैकिंग की हेल्प से ऐड कर सकते हो। अब एक होता है कीइंग। अब कीइंग का मतलब होता है क्रोमा, क्रोमा को रिमूव करना। कीइंग का मतलब क्या है, इसे क्रोमा रिमूवल भी बोला जाता है। आप जब वीडियोस को आप शूट करते हैं तो आप क्रोमा लगा के जो है लाइटिंग करके जो वीडियोस को शूट किया जाता है, फिर क्रोमा को रिमूव करके उसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है हम एक नया बैकग्राउंड लगा देते हैं, उसे कहते हैं किंग। वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर मैट पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। 2.5D मैट पेंटिंग जो है आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अभी ना मैं ये सारे जो चीज़ें हैं इनके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि आप वीडियो के ऊपर कलर करेक्शन कर सकते हो, आप पेंट कर सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आप कीइंग कर सकते हो, आप एक नई दुनिया पूरी मैट पेंटिंग की फॉर्म में जो आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। इन सभी से जुड़े हुए आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, सो दैट एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि ये क्या कलर करेक्शन है, पेंट क्या है, ट्रैकिंग क्या है। एक वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब यहाँ जाके हम लिखते हैं कलर ग्रेडिंग टेम्पोरल। देखिए कोई भी, जैसे मैं आपको यहाँ पर जो टर्म्स का जो यूज कर रहा हूँ ना, तो वो जो टर्म्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बाद में वीडियो खत्म होने के बाद किसी भी टर्म के बारे में आपको देखना है ना, जैसे आप कलर ग्रेडिंग टेम्पोरल लिखेंगे ना, तो आपको कलर ग्रेडिंग से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल जो है यूट्यूब के ऊपर आपको दिख जाएगा। जैसे अब यहाँ पर ये जो आर्टिस्ट है ये कलर ग्रेडिंग की है, वीडियोस के कलर्स को जो एनहेंस करना, उसे और अच्छे से एक सिनेमैटिक लुक देना, वो आप यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर दिया आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। अब राइट साइड पे आपके पास जो फ्रेम है, इसमें क्या है, सिर्फ वीडियो को शूट किया हुआ है, ये रॉ वीडियो है। जब कैमरा में रिकॉर्ड किया था इस तरीके से कलर्स को रिकॉर्ड किया था, लॉग वीडियो है। अब यहाँ पर आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे ये फाइनल कलर करेक्टेड वीडियो है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। तो पहले से ही एक फ्लैट कम कलर्स के साथ वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, सो डेट बाद में हमारे आर्टिस्ट को बहुत कंट्रोल मिलता है डिजिटली उसके कलर्स को एनहेंस करने के लिए। तो ये आपका एग्जांपल है कलर ग्रेडिंग का। राइट, तो आप कलर ग्रेडिंग आप वीडियोस के ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे आप एक स्टिल फोटो के ऊपर करते हैं ना फोटोशॉप में, वैसे आप वीडियो के ऊपर अब यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम जाके लिखते हैं कि VFX में जैसे पेंट है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं VFX पेंट ट्यूटोरियल। तो अब ये पेंट के अंदर जो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखेगा कि पेंट का मतलब, अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पीछे लेके जाता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा पेन मैंने मिस कर दिया सेक्शन। देखिए इसके अंदर जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ओरिजिनल वीडियो है आपका। राइट, ये ओरिजिनल वीडियो, ऐसा आपने कुछ वीडियो शूट किया या कोई भी अपने मर्जी से वीडियो शूट किया। अब इसके बाद दिखा रहा है आर्टिस्ट क्लीन प्लेट। वीडियो शूट करने के बाद उसका एक ना क्लीन प्लेट बनाते हैं हम फोटोशॉप के अंदर, जिसमें सारे एलिमेंट्स को हम हटा देते हैं। फिर वो सिंगल फोटो की हेल्प से, ये एक न्यू का एक सॉफ्टवेयर है VFX कंपोजिटिंग का, उसका एग्जाम्पल दिखाया, पूरा जो वीडियो में से इसको जो है हटा। देखिए इंडस्ट्री के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, VFX में मैं बात करूँ, अगर आप स्पेसिफिकली एक चीज़ को स्पेशलाइज होकर इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें की जाती है। बट जो छोटे छोटे जो स्टूडियोज़ है या फिर आर्टिस्ट को अपने अकॉर्डिंग अपनी किसी वीडियोज़ के ऊपर मन चाहे कुछ इफेक्ट्स डालने, किसी भी एलिमेंट को हटाना है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं
यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो ऐसे आपको एक पेंट का सेक्शन और एक कलर करेक्शन का जो सेक्शन है आपको पढ़ने को मिलेगा। पेंट के सेक्शन में भी मैं आपको अलग अलग तरीके पेंट करना जो है, ये हो गया आपका पेंट, राइट। अब देखिए, पहले मैंने जैसे आपसे बात करा था कलर करेक्शन, फिर पेंट, अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग का। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, जिसे ट्रैकिंग या फिर विजुअल इफेक्ट्स की लैंग्वेज में जो है मैच मूविंग भी बोला जाता है। तो अभी आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, मैच मूविंग डेमो रील। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको ये वाला एक बेस्ट एग्जांपल है, ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक मैच मूविंग का एग्जांपल है जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी जो है पॉसिबल है, या जिसे 3D कैमरा ट्रैकिंग भी बोला जाता है। देखिए अब यहाँ पर ना मैं आगे बढ़ के इसको आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको दिखेगा। देखिए अब इसके बाद जो वीडियो आएगा आप वो ध्यान से देखिएगा। अब इस वीडियो के अंदर अब यहाँ पर इस बंदे ने जो है बॉटल फेंका, दीवार पे जाके लग के जो है टूट गया। एक्चुअल में इसकी सच्चाई के यहाँ पर जो बॉटल है ना, ये नकली है। ये बॉटल जो है कंप्यूटर में जो है 3ds Max 3D का सॉफ्टवेयर है, या 3ds Maya 3D का सॉफ्टवेयर है, उन दोनों में से किसी सॉफ्टवेयर में बनाया, उसी में तोड़ के इसे वीडियो के अंदर जो है ऐड किया गया। तो जब 3D से कोई भी जैसे एलिमेंट आप बनाते हो उसे वीडियो में ले जाके आप ऐड कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी ऐसा जो है एलिमेंट्स को आप ले जाके ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप बॉटल को ब्रेक नहीं कर सकते, जो ब्रेक है वो आपको 3D सॉफ्टवेयर में करना होगा, बट उसे वीडियो के साथ ले जाके मर्ज करना वो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। जैसे अब इसके बाद जो है ये वाला वीडियो देखिए, इसके अंदर जो है यहाँ पर ये आपका जो टेलीफोन बॉक्स जो है ये भी आपका क्या है 3D है। तो ये 3D में बना के वीडियो के अंदर जो ऐड किया गया। देखिए एक वीडियो में ना मूवमेंट होता है, तो उसके अंदर आप कोई भी आप ग्राफिक डालोगे ना तो अपने आप उस मूवमेंट के साथ फॉलो नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि उस वीडियो के अंदर जो है वो ग्राफिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना होगा, पहले उस वीडियो में जैसा आपने शूट किया है, जैसा उसके अंदर कैमरा मूव हो रहा है, सपोज उसके अंदर कैमरा लेफ्ट टू राइट आपने मूव किया है, सेम टू सेम एक वर्चुअल कैमरा जो है वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करना होगा। जो इस आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर एक इफेक्ट दिया होता है 3D कैमरा ट्रैकर के नाम से, उस इफेक्ट की हेल्प से क्या होता है, वो एक कैमरा सेम टू सेम कैमरा मूवमेंट हमें मिल जाता है। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या कैमरा मूव हो रहा था, वैसे सेम टू सेम कैमरा मूवमेंट जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर भी हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब मैं उसके अंदर कोई वीडियो या कोई भी एक एलिमेंट, एक स्टिल फोटोग्राफ ऐड करूंगा ना, तो वो ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि वो उस वीडियो का पार्ट है, वो उसके साथ में जो उसे जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रैकिंग का एग्जांपल। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ किंग के एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम लिख देते हैं किंग डेमो रील। अब ये जो किंग वाले जो आर्टिस्ट हैं ये सिर्फ जो है किंग करते हैं, सिर्फ क्रोमा को जो है रिमूव करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। देखिए अब ये जो आर्टिस्ट है इसने शो रील बना रखा है, ये रोटो भी करता है, मास्किंग भी करता है वीडियो के ऊपर, किंग मतलब ग्रीन स्क्रीन भी हटाता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन के एग्जांपल पर, जो नेक्स्ट जो वीडियो है। अब ये जो वीडियो है यहाँ पर ये जो डांसर है, ये जो डांस कर रही है, कि एक्चुअल में जो डांस कर रही थी वो इस लोकेशन के ऊपर कर रही थी। यहाँ पर बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगा के जो लोकेशन पे डांस कर रही थी, ग्रीन स्क्रीन लगाया जाता है। अब फिल्म मेकर का जो एक आइडिया है उसे बैकग्राउंड उस तरीके से दिखाना है जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, जो वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने आर्टिस्ट से बनवाएगा। फिर बाद में एक आफ्टर इफेक्ट्स का आर्टिस्ट या एक कंपोजिटिंग स्पेशलाइज आर्टिस्ट जो है उस वीडियो के अंदर उस बैकग्राउंड को जो है ऐड करेगा। ये सारा जो चीज़ें हैं वो 3D सॉफ्टवेयर में बनता है। फिर बाद में इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये जो ग्रीन स्क्रीन को जो रिमूव करना होता है ना, वो आप आफ्टर इफेक्ट्स में रिमूव कर सकते हैं, बट इसके पीछे का जो एलिमेंट है ना वो 3D सॉफ्टवेयर में आपको बनाना होगा। या फिर मैं आपको ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में आसानी से सिखाऊंगा, एक स्टिल फोटो पीछे लगा के उसे अच्छे से आप मैच कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं किंग करना, क्रोमा हटाना, राइट। अब वैसे ही जो है किंग के बाद जो है आपका जो है एक एलिमेंट यहाँ पर और आएगा जिसे कहते हैं रोटोस्कोपिंग। रोटोस्कोपिंग का मतलब है फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर ना एक रोटोस्कोपिंग का भी आपका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसके इस वीडियो के आप देखना, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या ना, इस बंदे को जो है स्पाइडरमैन का जो सूट पहना के शूट कर दिया।
अब इसके अंदर क्या है, जब आप एक ऑन लोकेशन पर जब ग्रीन स्क्रीन लगा के आप शूट नहीं करते तो ग्रीन स्क्रीन में क्या होता है, एक्चुअल में ना बैकग्राउंड में पूरा एक सॉलिड ग्रीन कलर है। तो सॉफ्टवेयर में आपके पास कुछ टूल्स आते हैं जिसको आप क्लिक करके ग्रीन कलर आसानी से हटा सकते हो। बट अब आपने क्या है, ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा के आपने एक्टर को जो है शूट नहीं किया। उस केस में आपको हेल्प लेना होगा रोटो का। रोटो का मतलब जैसे फोटोशॉप में आप एक फ्रेम के ऊपर मास्किंग करके उसके बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हो, वैसे वीडियो के अंदर जो है हर एक फ्रेम के ऊपर उसके पूरे मूवमेंट के ऊपर ऐसे जो एक एक शेप को, मास्क को आप कुछ पेन टूल से मास्क को फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग। रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट का जो है काम होता है एट द एंड ऑफ द डे उसे ये जो अल्फा है ये अपने जो है आगे पाइपलाइन के अंदर ये डिलीवर करना होता है। यही अल्फा जो है रोटोस्कोपिंग एग्जांपल हो गया रोटोस्कोपिंग। इससे क्या ना, अब इसके पीछे मैंने ग्रे बैकग्राउंड लगाया है, ऐसे में आप कोई भी अपनी चॉइस का एक बैकग्राउंड लगा के इस के साथ जो है स्पाइडरमैन के साथ जो है उसे मैच कर सकता हूँ। देखिए अभी हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल आपका 2.5D मैट पेंटिंग। अब ये 2.5D मैट पेंटिंग क्या होता है, अब यहाँ पर जाते हैं, हम लिखते हैं 2.5D मैट पेंटिंग। देखिए अब आए 2.5D मैट पेंटिंग को। देखिए अभी बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, विवेक चौरसी आर्टिस्ट, ये मैट पेंटर है, ये सिर्फ मैट पेंटिंग्स बनाते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो पूरा एक लोकेशन है, कंप्लीट एक नया एनवायरनमेंट इसने ये जो बनाया है, ये 2.5D मैट पेंटिंग है। देखिए अब ये जो काम है इस आर्टिस्ट ने जो अगेन एक न्यूक सॉफ्टवेयर के अंदर किया हुआ है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर है फाउंड्री न्यूक। बट यही सेम चीज जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक स्टिल फोटोग्राफ, देखिए अब मैंने यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दिया तो बात आता है यहाँ पर अब ये स्टिल एक फोटो है, ये एक सिंगल फोटो पहले आप फोटोशॉप में आप क्रिएट करोगे, कई सारी फोटोज को मर्ज करके आप ये मैट पेंटिंग बनाओगे। मैट पेंटिंग का मतलब ये है, ये एक इल्यूजन है फिल्म मेकर के आइडिया का, ये एक वो लोकेशन है, वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, जो आप डिजिटली जो आप रिक्रिएट उससे जो है आप कर रहे हो। फिर फोटोशॉप में तो एक फोटो आप बना देते हो, अब उस फोटो के अंदर मूवमेंट कैसे दिखेगा, वो फोटो है वहाँ पर आपने एक झरने का फोटो तो लगा दिया बट उसमें से पानी कैसे गिरेगा, वो जो पानी जो गिरेगा झरने का एक जो वीडियो है वो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके लगाना होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पानी गिर रहा है, यहाँ पर भी पानी गिर रहा है। एटमॉस के अंदर जो फॉग है, एटमॉस्फेरिक फॉग, वो कैसे मूव होगा, वो जो मूवमेंट है वो आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो धीरे धीरे वीडियो पास आ रहा है, मतलब कैमरा जो है इसके अंदर एनिमेट हो रहा है, कैमरा मूव हो रहा है, कैमरा को एनिमेट है, वर्चुअल कैमरा को एनिमेशन जो है वो भी आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करेंगे। जैसा आप आगे ब्रेकडाउन दिखाया हुआ है, जैसे हम अलग अलग लेयर्स को लगा के ऐसे मैट पेंटिंग जो है फोटोशॉप के अंदर क्रिएट किया जाता है। फिर यही सभी जो लेयर्स है, मतलब फोटोशॉप का जो पूरा प्रोजेक्ट है, हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ले जाके इंपोर्ट करते हैं। फिर ऐसे 2.5D का मतलब होता है 2D और 3D के बीच का जो होता है 2.5D, एक बेसिक प्लेनर में जो है आपने अपने मैट पेंटिंग के जो लेयर्स है उसे 3D के अंदर लगाया। आफ्टर इफेक्ट्स में 3D का ऑप्शन भी है, वो आपको समझाए देंगे आगे इस कोर्स में, उनकी हेल्प से जो है आप ये पूरा मैट पेंटिंग जो है आप क्रिएट करते हो, राइट। तो ये हो गया आपका जो है मैट पेंटिंग का जो है एग्जांपल, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया ये कलर करेक्शन ऑन वीडियोस, फिर ये पेंट, फिर ट्रैकिंग, फिर उसके बाद कीन, फिर रोटोस्कोपिंग, उसके बाद 2.5D मैट पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो आपके कंपोजिटिंग सेक्शन के अंदर जो है आप पढ़ेंगे। ये एक पार्ट है, ये सब चीज़ें एक्चुअल में जुड़ी होती है VFX पाइपलाइन के अंदर। हर एक स्पेसिफिक चीज़ का अलग अलग आर्टिस्ट भी होता है बड़े बड़े लेवल के स्टूडियोज़ के अंदर, बट ये सारी चीज़ें आपका एक सिंगल सॉफ्टवेयर जो है आपका ये आफ्टर इफेक्ट्स, इसके अंदर जो है पॉसिबल है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो वीडियो है समझ आ रहा होगा। पहले मैंने शुरुआत किया कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मोशन ग्राफिक्स क्या है, मोशन ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आया कि मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट क्या होता है, कैसे वो जो अपने टूल्स को जो है यूज़ करता है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी उसकी जो स्किल्स होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपोजिटिंग क्या होता है, कंपोजिटिंग के जो है क्या क्या जो सेक्शन है कंपोजिटिंग के अंदर जो आप पढ़ोगे। अब इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे हमने मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट का बात करा था ना, वैसे ही अभी हम यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कंपोजिटर की। कंपोजिटर जिसे कंपोजिटिंग आर्टिस्ट या बोल सकते हो, कंपोजिटिंग आर्टिस्ट। अब देखिए ये जो बनता है ये कंपोजिटिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है।
कंपोजिटिंग के लिए। अगर आप एक छोटे लेवल के स्टूडियो के अंदर जो है आप काम कर रहे हैं तो उस केस में जो है आपको कंपोजिटर को जो है फोटोशॉप, यहाँ पर इलस्ट्रेटर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सारा जो चीज़ें हैं वीडियो के ऊपर एडिटिंग करने वाला है, स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स जो है डालने वाला है, तो इस केस में फोटोशॉप आना चाहिए। अगर आप एक बड़े लेवल के स्टूडियो में काम करने वाले हैं तो उस केस में आपको जो है न्यूक जो है एक सॉफ्टवेयर है, फाउंड्री न्यूक, ये सॉफ्टवेयर जो आपको आना ही चाहिए। ये इंडस्ट्री की डिमांड है न्यूक। देखिएगा अब यहाँ पर ना आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ने का एक फ़ायदा क्या होगा, आपने आफ्टर इफेक्ट्स का सेक्शन पढ़ा, लेट सपोज आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपोजिटिंग के अंदर डेवलप होता है, तो उसके बाद जब आप न्यूक पढ़ेंगे ना तो न्यूक पढ़ना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा, आपको कंपोजिटिंग का जो कॉन्सेप्ट्स है, जो कंपोजिटिंग का जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये अपने ट्यूटोरियल्स के थ्रू। आपको टूल्स यहाँ बता दूंगा आफ्टर इफेक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दूंगा। वीएफएक्स के अंदर ये सारी जो चीजें होती है, फिर जब आप न्यूक के अंदर जाएंगे ना ये सारी चीजें न्यूक के अंदर होती है, बट आपको वहाँ पर न्यूक का सॉफ्टवेयर को समझना होगा जो एक्चुअल में एक नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ पर ना नोड्स होते हैं, बट ये जो आपका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, यहाँ पर आपका ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है ये एक्चुअल में लेयर बेस्ड है। जस्ट लाइक फोटोशॉप में आप देखते हैं लेयर्स बनाते हैं, वहाँ पर जो है नोड्स बनाते हैं। नोड्स के अंदर क्या होता है, एक नोड को दूसरे नोड के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बात कर रहा था मैं यहाँ पर नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर का। अब ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या है ना, एक तरीके से लाइक स्विचेस होते हैं, ये कई सारे नोड्स को आप जोड़ जोड़ के जो है एक आउटपुट को जो आप क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पर क्या है ना, आप लेयर्स में करते हो, एक लेयर के ऊपर ऐसे आप दूसरा लेयर लगा देते हो, फिर आप तीसरा लेयर लगा देते हो, फिर चौथा लेयर लगा देते हो। यहाँ पर नोड के ऊपर नोड जोड़ना होता है। तो अगेन ये एक इंटरेस्टिंग नोड बेस्ड एप्लीकेशन है न्यूक, राइट। तो चलिए ये तो बात हो गया थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो फोटोशॉप और न्यूक ये दो सॉफ्टवेयर जो है एक कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को जो है आना ही चाहिए। अगर आप छोटे स्टूडियोज के अंदर आप कंपोजिटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो फोटोशॉप और जो आफ्टर इफेक्ट्स है ये दोनों आपको आना चाहिए कंपोजिटिंग के लिए। देखिए जब भी आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, आप कंपोजिटिंग आर्टिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप कौन से लेवल के स्टूडियो के अंदर आप जाना चाहते हो, बेसिकली कौन सी जो है लाइन के अंदर जो आप काम करना चाहते हैं। कुछ जो वीडियो कमर्शियल्स के ऊपर जो है विजुअल इफेक्ट्स ऐड किया जाता है, स्पेशल इफेक्ट्स को ऐड करते हैं, तो वो लोग ना कई सारे जो स्टूडियोज है वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी करते हैं, बट बहुत सारा जो स्टूडियोज है वो न्यूक डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जो न्यूक जो है कंपोजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। बट ये जो आफ्टर इफेक्ट्स भी अगेन एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है। अगर आप जो है यूट्यूब पे जाके देखेंगे एंड्रू क्रेमर वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर इफेक्ट्स का जो है आर्टिस्ट है। जब मार्केट में आफ्टर इफेक्ट्स आया था उसे सबसे आफ्टर इफेक्ट्स जो पता है, वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है सारी चीज़ें करता है जो इंडस्ट्री के अंदर एक जो आर्टिस्ट है न्यूक के अंदर करता है। देखिए यहाँ पर मेरा इस बंदे का एग्जांपल देने का मतलब क्या है, द थिंग इज ऑलवेज अबाउट द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर आपको प्रोसेस पता है तो सॉफ्टवेयर आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो टूल, कोई भी टूल पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स का जो क्रैश कोर्स जो आपको बता रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बीच में बार बार बोलता रहूँगा कि आपको प्रोसेस को समझना है, टूल पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता। अब आज की डेट में क्या है, मुझे अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल्स है, वो मेरे लिए क्लियर है, इसलिए कोई भी नया जो सॉफ्टवेयर सीखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि अगर मेरे को कंपोजिटिंग करनी आती है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, आई एम डैम श्योर मैं न्यूक के अंदर भी जो आराम से कंपोजिटिंग कर लेता हूँ। जब मैंने न्यूक पढ़ा था तो मुझे न्यूक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बस मैंने नोट्स को समझा था, मेरे को जो चीज़ें ऑलरेडी पता थी। बट न्यूक पढ़ने से क्या हुआ, यही सारी चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर और डिटेल में मैं कर पाया, जो हर एक छोटी छोटी डिटेल्ड वाली चीज़ है जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है पॉसिबल नहीं हो पाती। और प्लस अगर आपको एक कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बनना है, विजुअल इफेक्ट्स के अंदर जाके कंपोजिटिंग करना है, वीएफएक्स कंपोजिटर बनना है, एक वीएफएक्स कंपोजिटर, तो उस केस में क्या है, आपको जो है ये दो सॉफ्टवेयर है ना, इनका स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बट अगर आपको मिड लेवल के स्टूडियो में काम करना है, कंपोजिटिंग आर्टिस्ट की प्रोफाइल से शुरुआत करना है करियर, ठीक है, तो उस केस में आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स आना चाहिए। बट आई रिकमेंड, अगर आप कंपोजिटिंग आर्टिस्ट के साथ अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको सही में ग्रोथ चाहिए कंपोजिटिंग के अंदर, देन यू मस्ट हैव टू गो टू द न्यूक। आफ्टर इफेक्ट्स आप पढ़ो, कंपोजिटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करो अच्छे से, फिर आप न्यूक में स्विच करो, फिर न्यूक में जो आप कंपोजिटिंग को डिटेल में पढ़ो और
इंडस्ट्रीज में जाके जो है आप काम करो। वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि किस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर आपको काम करना है, अगेन आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी। तो देखिए गाइस, ये सेक्शन था कि कंपोजिटिंग क्या होता है, कंपोजिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर इफेक्ट्स का जो है कैसे यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, और एक कंपोजिटिंग आर्टिस्ट जो है उसके ये जो आपके जो है टूल्स है, ये सारी चीजें। अब कंपोजिटिंग आर्टिस्ट की अगर मैं यहाँ पर आपका जो है स्किल्स का बात करूँ ना, इसकी जो अब स्किल्स है कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को क्या क्या आनी चाहिए। देखिए स्किल्स के अंदर जो है ना, जो चीज़ें अभी मैंने आपको पहले बताया उसको जो है रोटोस्कोपिंग पता होना चाहिए कि रोटोस्कोपिंग क्या होता है, और दूसरा रोटोस्कोपिंग पता होना चाहिए, दूसरा उसे पेंट का नॉलेज होना चाहिए, वीडियो के ऊपर अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना उसे आना चाहिए, तीसरा उसको ना ट्रैकिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसको मैट पेंटिंग बनाना आना चाहिए, उसको कीइंग करना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसको जो है नॉलेज है, तब जाके वो एक सक्सेसफुल, एक अच्छा कंपोजिटर जो है वो बन सकते हैं। ये सारी जो स्किल्स है ज़रूरी है, ये VFX के अंदर आप काम करोगे तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी ही, ये पार्ट है उसका, ठीक है। तो आई होप आपको एक कंपोजिटिंग आर्टिस्ट क्लियर हुआ होगा, वो क्या होता है, कौन से टूल्स वो यूज़ करता है, एक बड़े लेवल स्टूडियो के अंदर कौन सा टूल यूज़ होता है, एक छोटे लेवल के स्टूडियोज़ के अंदर भी कौन सा टूल यूज़ होता है, और प्लस कंपोजिटिंग की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है। और आफ्टर इफेक्ट्स की वर्ल्ड में आपको एंड्रू क्रेमर है, आप यहाँ पर न्यूक एक्सप्लोर करोगे तो ऐसे विक्टर पेरिस जो एक आर्टिस्ट है वो बहुत फेमस है, न्यूक का एक्सपर्ट बोला जाता है, वैसे ही एंड्रू क्रेमर है, उसे आफ्टर इफेक्ट्स का जो है एक्सपर्ट बोला जाता है, राइट। तो देखिएगा, अब शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने आपको आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, मोशन ग्राफिक्स के बारे में, कंपोजिटिंग के बारे में जो बता दिया। अब मैं जो है इस वीडियो का जो है लास्ट सेक्शन के ऊपर आता हूँ, जो बेसिकली मोशन ग्राफिक्स के रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे आपका हिस्ट्री ऑफ मोशन ग्राफिक्स की, मोशन ग्राफिक्स के इतिहास के बारे में जो हम बात करेंगे। देखिए गाइस, जब बात होती है मोशन ग्राफिक्स की हिस्ट्री की, तो एक नाम है जॉन व्हाइटनी, जो बहुत लिया जाता है क्योंकि जॉन व्हाइटनी इज द गाय। जॉन व्हाइटनी ने ही जो आपका जो है मोशन ग्राफिक्स का जो है सबसे पहले यूज़ किया था 1960 के अंदर। जॉन व्हाइटनी एनिमेटर है, एनिमेटर 1960 के अंदर जो है सबसे पहले मोशन ग्राफिक्स का जो है फर्स्ट यूज़ किया था, फर्स्ट यूज़ ऑफ मोशन ग्राफिक्स इन 1960। किस लिए यूज़ किया था? टू क्रिएट टाइटल सीक्वेंस फॉर मूवी। टाइटल सीक्वेंस जो है मूवीज़ के लिए क्रिएट करने के लिए जो है जॉन व्हाइटनी ने मोशन ग्राफिक्स का यूज़ किया, और तब से आज तक जो है मोशन ग्राफिक्स का जो है, जैसे हमने अभी इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो है यूज़ मोशन ग्राफिक्स का होता है। और देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसके अलावा जो है 3 नाम है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो मोशन ग्राफिक्स की जब हिस्ट्री की बात होती है, जब भी मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने की बात होती है, तो ये जो नाम है ये ज़रूर लिए जाते हैं। पहला नाम है आपका पैब्लो फेरो। तो अभी मैं आपको पैब्लो फेरो का जो है काम का एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे पैब्लो फेरो, सॉल बॉस और काइले कूपर। तो अभी आप यहाँ पैब्लो फेरो का ये जो वीडियो है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पैब्लो फेरो का वीडियो है, जिसने ये 1964 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज लव, ये जो टाइटल सीक्वेंस है ये क्रिएट किया था इन 1964। गाइस मैं ये जो वीडियो का जो लिंक है नीचे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा तो आप सभी ये जाके वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप मोशन ग्राफिक्स के वर्ल्ड में काम करने वाले हैं तो आपको एक जो हिस्ट्री है ये मोशन ग्राफिक्स का जो है ये पता होना चाहिए। तो गाइस उसी तरीके से अब दूसरा वीडियो, अभी मैं ये जो पूरा जो वीडियो है मैंने जैसा आपको बताया लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप देखना। इसी तरीके से हम दूसरे नाम की बात करते हैं जो है सॉल बॉस। सॉल बॉस साइको 1960 के अंदर सॉल बॉस ने क्रिएट किया था। दूसरा आपका नाम आता है सॉल बॉस, ठीक है, सॉल बास, इट्स एक्चुअली सॉल बास, ठीक है। तो अब ये सॉल बास का हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। 1960 के अंदर ये जो टाइटल सीक्वेंस है सॉल बास ने कर सकते हैं। तो यहीं से जो आपकी जो है मोशन ग्राफिक्स की जो शुरुआत है, आगे जाकर धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर जो है मोशन ग्राफिक्स जो है और ट्रेंड में आता गया। आज की डेट में
ग्राफिक्स जो है एक पार्ट है आपकी इंडस्ट्री का, मूवीज के लिए टाइटल सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए, एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए। और मोशन ग्राफिक्स देखिए मूवीज में भी होता है, हमें इतना दिखता नहीं है, हम उतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मूवीज हमारा एंटरटेनमेंट के पर्पस के हिसाब से बना होता है, हमारा जो मेन टेंशन होता है, फोकस होता है वो मूवी के ओवरऑल स्टोरी लाइन के ऊपर। बस भी है ये आपका एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, जो हमारा इंडस्ट्री है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाँ सारी चीज़ें कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ही जो है create। अब यहाँ पर अब मेरे पास जो है तीसरा जो नाम आता है काइली कूपर। तो काइली कूपर इज द मोस्ट पॉपुलर नेम। अब काइली कूपर ने जो है 300 से ज़्यादा मूवीज़ के अंदर जो है उसने जो है ये टाइटल सीक्वेंस जो है क्रिएट किया। गूगल पे जाके जो है ये काइली कूपर के बारे में देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको जो है काइली कूपर का जो है एक दिखाता हूँ वीडियो। 1995 के अंदर ये सर ने 7 जो है ये क्रिएट किया था। ये फेमस है इसके लिए टाइटल सीक्वेंस जो है क्रिएट करने के लिए। सर का जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का है। डायरेक्शन जिसे कहते हैं, किसी भी को जो कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो काइली इज वन ऑफ द बेस्ट मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ये तीनों जो है आपके ये अमेरिकन मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स है। दे आर पॉपुलरली नॉन इन द फील्ड ऑफ मोशन ग्राफिक्स के फील्ड में ये लोग जो है बहुत जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जो नाम है ये तो आपको याद रखना है। जब हिस्ट्री की बात आती है, जॉन वाइटनी एनिमेटर, ठीक है। तो फर्स्ट यूज जो आपका मोशन ग्राफिक्स का कब हुआ था? 1960 के अंदर। 1960 के अंदर फर्स्ट यूज हुआ था और आज तक मोशन ग्राफिक्स का जो यूज है इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। देखिएगा इस हिस्ट्री के लिए इतना ही था। तो एक बार हम अपने पूरा जो वीडियो का है यहाँ पर एक रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो है इस वीडियो के अंदर बताया कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है। आफ्टर इफेक्ट मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो मोशन ग्राफिक्स क्या होता है? इन शॉर्ट, आप लाइव ऐड कर रहे हो अपने स्टिल ग्राफिक डिजाइन के अंदर, वो मोशन ग्राफिक्स होता है। तीसरा, मोशन ग्राफिक्स के लिए जो है आफ्टर इफेक्ट्स कैसे यूज होता है मोशन ग्राफिक्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, कौन से टूल्स होते हैं, क्या स्किल्स उसे जरूरी होती है, क्या क्या चीजें मोशन ग्राफिक्स के अंदर इंक्लूडेड होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स के अलावा कंपोजिटिंग के लिए भी यूज होता है। तो कंपोजिटिंग क्या होता है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये कंपोजिटिंग आर्टिस्ट के बारे में, उसका टूल्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया। एट लास्ट हमने यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स के बारे में बताया। तो गाइज ये था आपका जो है आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश कोर्स का बेसिकली ऑफिशियली एक फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू योर आफ्टर इफेक्ट्स इंट्रोडक्शन। आई होप आप सभी को ने इस वीडियो से जो बहुत सारा नॉलेज लिया होगा। आपको आफ्टर इफेक्ट्स के शुरू करने से पहले, उसका इंटरफेस प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले आपको जो एक अच्छा एडवांस नॉलेज मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस के बारे में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। टेक केयर, बाय बाय। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसका नाम है इंटरफेस टू आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे।